समस्याओं का समाधान ऋषि चिंतन से। आज की विषम परिस्थितियों में अनेक समस्याओं से उलझे इस जीवन में जहां दुखों की मात्रा आनंद से अधिक हो गई है, किस प्रकार अपने को अप्रभावित व शांत रखें। समाधान: मनुष्य जीवन में आए दिन उपस्थित रहने वाली कठिनाइयों का कुछ ठिकाना नहीं। कोई व्यक्ति इस संसार में ऐसा नहीं जिसे किसी न किसी प्रकार की आपत्तियों और प्रतिकूल परिस्थितियों का सामना न करना पड़ता हो। प्रश्न यह है कि वातावरण में व्याप्त अनीति, अनाचार, दुष्टता से पूर्ण व्यवहार से हम अपने को किस प्रकार अप्रभावित रख सकते हैं। यहाँ यह बात ध्यान में रखने की है कि हर परिस्थिति, हर घटना, हर वस्तु के लिए कुछ बातें अनुकूल हैं तो कुछ प्रतिकूल पड़ती हैं। उनका विशेष प्रभाव अनुकूलों पर ही होता है, प्रतिकूलों पर वह प्रभाव या तो होता ही नहीं, यदि होता भी है तो बहुत कम। बुरी परिस्थितियों, बुरे तत्वों और बुरे व्यक्तियों का प्रभाव भी हल्के दर्जे की मनोभूमि के लोगों पर ही पड़ता है। ऊंची और सुसंस्कृत मनोभूमि वाले व्यक्ति उससे बहुत ही कम प्रभावित होते हैं। जुएबाजी, शराबखोरी, सिनेमाबाजी, व्यभिचार, आवारागर्दी, शैतानी के अड्डे हर जगह पाए जाते हैं, पर उनका प्रभाव सभी पर पड़े ऐसी बात नहीं है। यह प्रभाव खास तरह की उथली मनोभूमि के लोगों पर ही पड़ता है। वे ही इनके चंगुल में फंसते और बर्बाद होते हैं। यदि मनोभूमि परिष्कृत हो तो उन बुराइयों का पनपना ही नहीं, ठहरना भी असंभव हो जाता है। हर समस्या का हल हम बाहर ढूंढते हैं, जबकि वस्तुतः वह हमारे भीतर ही छिपा रहता है। विचारशील बात यह है कि जब हम अपनी जीवन समस्याओं में से अधिकांश को अपना भीतरी सुधार करके, अपनी जीवन शैली में थोड़ा परिवर्तन करके हल कर सकते हैं, तो फिर उलझन भरा जीवन क्यों व्यतीत करें। जो कुछ करें उच्च आदर्शों से प्रेरित होकर करें और इस बात में संतोष माने कि एक ईमानदार एवं पुरुषार्थी व्यक्ति को जो कुछ करना चाहिए था वह हमने पूरे मनोयोग के साथ किया। अभिष्ट वस्तु न भी मिले, किया हुआ प्रयत्न सफल न भी हो, तो इसमें दुख मनाने, लज्जित होने या मन छोटा करने की कोई बात नहीं है, क्योंकि सफलता मनुष्य के हाथ में नहीं है। अनेक कर्तव्यपरायण व्यक्ति परिस्थितियों की विपरीतता के कारण असफल होते हैं, पर इसके लिए उन्हें कोई दोष नहीं दे सकता। यदि अपने मन की बनावट भी ऐसी ही हो जाए कि सफलता और असफलता की चिंता किए बिना अपने कर्तव्य पालन में ही जो संतुष्ट रहने लगे, तो समझना चाहिए कि अपना दृष्टिकोण सही हो गया। अपनी प्रसन्नता अपनी मुट्ठी में आ गई। कर्तव्य पालन पूर्णतया अपने हाथ में है, इसे कोई रोक नहीं सकता। यदि प्रसन्नता को कर्तव्य परायणता पर आधारित कर लिया गया है, तो अपनी प्रसन्नता मुट्ठी में है और वह डायनोमा से उत्पन्न होती रहने वाली बिजली की तरह कर्तव्य पालन के साथ साथ स्वयमेव उत्पन्न होकर चित्त को आनंद, उत्साह और संतोष से भरे रह सकती है। इसीलिए गीताकार ने यह सहज नुस्खा हमें बताया है। इस विश्व का निर्माण सत्य, रज, तम इन तीनों गुणों के मिलने से हुआ है। निस्संदेह दुनिया में सज्जनता, नेकी, सौहार्द, स्नेह और सहयोग की पर्याप्त मात्रा मौजूद है। इससे प्रेरित होकर लोग एक दूसरे की भलाई करते हैं, स्वयं कष्ट उठाकर दूसरों को सुख पहुंचाते हैं तथा औरों के दुर्व्यवहार सहन कर लेते हैं। इस संसार में आनंददायक तत्व भी कम नहीं है। यदि आशा और उल्लास के कारण समुचित मात्रा में न होते, तो कोई आत्मा जीवन को जीना स्वीकार न करती। कठिनाइयों के बावजूद सुविधाओं और आकर्षणों की इतनी बड़ी मात्रा मौजूद है कि यदि मृत्यु का प्रश्न सामने आए तो हर कोई उसे नापसंद करता है और रोता है। मृत्यु का भय
इस बात का प्रमाण है कि जीवन में दुखों की अपेक्षा आनंद की मात्रा अधिक है। मनुष्य की मान्यता, भावना, निष्ठा और रुचि एवं आकांक्षा के अनुरूप ही उसे सारा विश्व दिखाई पड़ता है। पुस्तक समस्याओं का समाधान ऋषि चिंतन से, पृष्ठ 345। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको नोटिफिकेशंस मिलते रहें।